राधे राधे मित्रों। तो आज उक्त अध्याय उक्त श्लोक को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो श्लोक शुरू करने से पहले आप सबके पास, जिनके पास श्रीमद् भगवत गीता है, आप भगवान का ध्यान कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण, हजारों वर्ष पूर्व आपने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, उसी ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश मेरे हृदय में भी प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझे इस ज्ञान को सही रूप से समझने, स्मरण रखने और अपने जीवन में उतारने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरी वाणी को शुद्ध रखिए, मेरे मन को एकाग्र रखिए और मेरे भावों में श्रद्धा बनाए रखिए, ताकि मैं भगवत गीता के इस पवित्र ज्ञान को श्रद्धापूर्वक आप सभी तक पहुंचा सकूं। हे भगवान, जो भी व्यक्ति इस श्लोक को सुन रहा है, उसे भी इसे समझने, स्मरण करने और अपने जीवन में अपनाने की बुद्धि एवं शक्ति प्रदान कीजिए। हम सभी के हृदय में सत्य, धर्म, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश जगाइए। हे श्री कृष्ण, हमें अपने ज्ञान के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जय श्री कृष्ण। अब आइए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय का पाठ करते हैं और समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को क्या दिव्य संदेश दिया। श्री परमात्मने नमः। भक्तया माम अभिजानाति यावनस्य च अस्मिन् तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। व्याख्या भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त्या माम अभिजानाति माने जब परमात्म तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है, तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। यह अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है, कारण कि यह अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिटता है। इस अहम भाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध होता है। यावान माने 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़तापूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है, उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को, अर्थात संपूर्ण निर्गुण
विषय को जान लेते हैं और अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना। यही पराभक्ति से यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। यश्च अस्मि तत्वतः, माने वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही हैं। इस प्रकार मैं जो हूँ इसे तत्व से जान लेता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, माने ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वह सर्वथा मिट जाता है। तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानपना था वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। विशेष बात जीव का परमात्मा में प्रेम, रति, प्रीति या आकर्षण स्वतः है, परंतु जब वह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है। इस वासना आदि का जो विषय प्रकृति जन्य पदार्थ है वह क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है तथा यह जीवात्मा नित्य और अपरिवर्तनशील है। परंतु ऐसा होते हुए भी प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से यह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाता है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं पर कुछ मिलेगा। इस भ्रम वासना के कारण यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है। वह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करा देता है। गीता में मुख्य रूप से 3 योग कहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। कर्मयोग में उसको कर्तव्य रति कहते हैं, अर्थात वह रति कर्तव्य में होती है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः 18:45। कर्मयोग की यह रति अंत में आत्मरति में परिणत हो जाती है। गीता 2 अध्याय का 55वां और 3 अध्याय का 17वां श्लोक। और जिस कर्मयोगी में भक्ति के संस्कार हैं उसकी यह रति भगवत रति में परिणत हो जाती है। ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं, अर्थात वह रति स्वरूप में होती है। यो अंतः सुखो अंतरारामः 5:24। और भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवत रति कहते हैं, अर्थात वह रति भगवान में होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च 10:9। इस प्रकार इन तीनों योगों में रति होने पर भी गीता में भगवत रति की विशेष रूप से महिमा गाई गई है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से भी योगी समता वाला श्रेष्ठ है। गीता 6 अध्याय का 46वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर बहुत से शास्त्रों का अनेक प्रकार का ज्ञान
संपादन करने पर और यज्ञ दान तीर्थ आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है, पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सांख्य योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ यावान पद से हुआ है। इस प्रकरण के आरंभ में अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। साधक जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है यह कहने की प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यान योग के परायण होने से वह वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत होता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था होने पर संसार के संबंध से जो राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व होते थे वे सर्वथा मिट जाते हैं। तो वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। सम होने पर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है। उस प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का बोध हो जाता है। बोध होते ही उस तत्व में प्रवेश हो जाता है। विशते तदंतरम अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है। गीता 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। परंतु सांख्य योगी भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देने में बाध्य नहीं होते, कारण कि उसकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही है, इसलिए उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती। दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिए। यहाँ उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान कहा है। इस प्रेम में सर्वथा पूर्णता हो जाती है, अर्थात उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए न करने का राग रहता है, न जानने की जिज्ञासा रहती है, न जीने की आशा रहती है, न मरने का भय रहता है और न पाने का लालच ही रहता है। जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता तब तक ब्रह्मभूत अवस्था में भी मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है तब तक परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहम भाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता जब तक उसमें प्रकृति जन्य गुणों का संग नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। कारणम गुण संगो अस्य सद असत योनि जन्मासु। गीता 13:21। उदाहरणार्थ गाढ़ नींद से जगने पर साधारण मनुष्य मात्र को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि मैं हूँ। ऐसा अनुभव होते ही जब नाम रूप देश काल जाति आदि के साथ स्वयं का संबंध जुड़ जाता है, तब मैं हूँ यह अहम भाव शुभ अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है, जिससे जन्म मरण का चक्कर चल पड़ता है। परंतु जो ऊंचे दर्जे का साधक होता है अर्थात जिसकी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था रहती है, उसके सात्विक ज्ञान इसी अध्याय का 20वां श्लोक में सब जगह ही अपने स्वरूप का बोध रहता है। परंतु जब तक साधक का सत्वगुण के साथ संबंध रहता है तब तक नींद से संबंध रहता है, तब तक नींद से जगने पर तत्काल मैं ब्रह्म हूँ अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींद में यह
वृत्ति छूट गई थी, मानो उसकी भूल हो गई थी और अब पीछे उस तत्व की जागृति हो गई है, स्मृति आ गई है। गुणातीत हो जाने पर अर्थात गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर विस्मृति और स्मृति ऐसी दो अवस्थाएं नहीं होती, अर्थात नींद में भूल हो गई और अब स्मृति आ गई, ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रत्युत नींद तो केवल अंतःकरण में आई थी, अपने में नहीं। अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहा, ऐसा अनुभव रहता है। तात्पर्य यह है कि निद्रा का आना और उससे जगना ये दोनों प्रकृति में ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि प्रकाश अर्थात नींद से जगना और मोह अर्थात नींद का आना, इन दोनों में गुणातीत पुरुष के किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होते। परिशिष्ट भाव, मैं जितना हूँ और जो हूँ, यावान यश च अस्मि, यह बात सगुण की ही है, क्योंकि यावान तावान निर्गुण में हो सकता ही नहीं, प्रत्युत सगुण में ही हो सकता है। चतुहा श्लोकी भागवत में भी भगवान ने यावान पद का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से कहा है, यावान अहम यथा भावो यत् रूप गुण कर्म कह तथैव तत्वविज्ञानम अस्तु ते तदनुग्रहात्। श्रीमद्भागवत 2:9-31। अर्थात मैं जितना हूँ, जिस भाव वाला हूँ, जिन रूप गुण और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। यावान यश च अस्मि का वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में साधिभूताधि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुह पदों में किया था। इससे सगुण की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है, तब उसमें तत्व से जानना अर्थात ज्ञातवा और प्रविष्ट होना विसते ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते। उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा उनमें नहीं होती, परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने, ज्ञातुम और प्रवेशतुम के सिवाय भगवान के दर्शन द्रष्टुम भी होते हैं। गीता 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। इसलिए ज्ञान मार्ग संतों में भगवत प्रेम भक्ति की बात तो आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती। जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति दरवाजे में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर विसते एक हो जाते हैं, अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता। प्रेम की दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। और नंबर 2, कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए दो हो जाते हैं। यहाँ पहली अवस्था को बताने के लिए विसते पद आया है। संबंध पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व के विषय में पूछा, तो उसके उत्तर में भगवान ने 4 से 12वें श्लोक तक कर्मयोग का और 41वें से 48वें श्लोक तक कर्मयोग का तथा संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया और
13वें से 40वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का तथा 49वें से 55वें श्लोक तक ध्यान प्रधान सांख्य योग का एवं संक्षेप में पराभक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया। अब भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन आरंभ करते हैं। राधे राधे।